नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पूरे बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और जो ये सेलिंग आ रही है ये ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड, यानी कि पूरे बाजार में है। आप कोई भी इंडेक्स उठा के देखो, कोई भी सेक्टर उठा के देखो, पिटाई पड़ रही है। मैं स्मॉल कैप से शुरुआत करूं तो 3.3% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप की बात करूं तो 2% नीचे है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.76% नीचे है। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि उतना नहीं गिरा है। निफ्टी की बात करूं तो 0.8% डाउन है और सेंसेक्स की बात करूं तो 0.7% डाउन है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब जब भारत के बाजार में बड़े आईपीओज आए हैं तो या तो आईपीओ ने खराब कराए या फिर बाजार ने खराब कराए। ये पुराना इतिहास रहा है और एक बार रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। हालांकि इसका आईपीओ से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा, ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है एक तरीके से। आज भारत की इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ आया Hyundai मोटर्स का और 5.5% नीचे आईपीओ खड़ा है और मैंने क्लियर कट बोला था इसमें पैसा ना लगाएं। इनफैक्ट मैंने आज दिन की सेकंड वीडियो भी इसी आईपीओ पे बनाई थी कि अभी भी पैसा ना लगाएं। आप देख सकते हैं आईपीओ करीब 109 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, 5.5% नीचे है और बाजार आपके लिए बुरी तरीके से टूट रहा है। हालांकि Hyundai मोटर्स नहीं तोड़ रहा है मार्केट को, मार्केट वैसे ही वीक है, मुझे भी पता है, लेकिन एक रिलेशन आप चाहो तो बैठा सकते हो। इस बीच में कुछ स्टॉक्स ने इतनी बुरी तरीके से दम तोड़ा है जो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? रिसेंटली इन स्टॉक्स ने ना होप दे दी इन्वेस्टर्स को, जिसमें पहला नाम आता है मजगांव डॉक का, जो आज 9% से ज्यादा क्रैश है। मजगांव डॉक लगभग इन्हीं लेवल से दोस्तों चलना शुरू हुआ, मतलब 6000 से गिरते गिरते 4000 आया, 4000 से चलना शुरू हुआ और 4700 750 तक चला गया और एक ही दिन में आप देख सकते हो 450 पॉइंट टूट गया। अब 4230 पे आके खड़ा हो गया है। सेम कहानी रिपीट हो रही है आपके लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। नीचे से करीब लगभग 1550 के करीब के लो लगे थे, चलना शुरू हुआ और एक ही दिन में टूट गया। 8% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय 1652 रुपीज के लेवल्स पे। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इनसे मतलब बहुत प्रभावित थे, बहुत तेजी देखी है इनमें। जब गिरावट हुई तो थोड़े सावधानी बरतने लगे, प्रॉफिट बुक करने लगे, लेकिन जब तेजी चली ना तो वापस से एक्टिव हो गए कि भैया अब तो वापस जाने वाले हैं 6000, फिर 10,000, फिर तो पता नहीं क्या क्या, खरीद लो। तो किसी ने 4200 पे लिया, किसी ने 4500 पे, किसी ने 4800 पे, किसी ने हाइज पे ही ले लिया बिल्कुल, और अभी फुल्ली ट्रैप्ड है। और अब सवाल कर रहे हैं क्या करें। तो रीजन, आपने प्राइस के साथ भाई साहब खरीदा था, प्राइस नीचे आ गया तो बेचना चाहिए आपको। लेकिन एक्चुअली में खरीद और बेच के पीछे ये प्राइस नहीं काम करता है। काम करता है आप क्यों ले रहे हो, उसके पीछे एक ठोस रीजन होना चाहिए। तो ठोस रीजन तो दोस्तों बन रहा है कि भैया कंपनी अच्छी है और वैल्यूएशन 4000 के करीब रीजनेबल हो गए थे, टेक्निकल भी सपोर्ट में आ गए थे। मेरे को सिर्फ इंतजार है कंपनी के नंबर्स का। देखो, मेरे को अभी भी इंतजार है। कल जब तेजी थी तब भी मैंने कहा कि अब चीजें सुधर रही हैं, अच्छी लगने लगी है, लेकिन मैं रिजल्ट्स का वेट करूंगा। और जब 4000 पे था तब भी मैंने कहा था मैं रिजल्ट्स का वेट करूंगा। जब 4000 से पहले ये 5000 पे था, 5500 पे था, तो मैं कह रहा था भैया गिरेगा, बड़ी बुरी तरीके से गिरेगा, खरीदने का मतलब नहीं बनता है, बहुत तेज भाग चुका है, सावधान रहिए। और उसके बाद मैंने 4000 रुपए के एग्जैक्टली आपके साथ लेवल्स भी शेयर करे थे कि वहां तक जा सकता है। एग्जैक्टली 3800 या 900 रुपए करीब का लो लगाया और चलने लगा। अभी मेरा व्यू सिंपल है, अगर नंबर्स प्रॉब्लम में दिखे तो टूटेगा और नंबर्स में स्ट्रेंथ आई तो एवरेजिंग और खरीदारी करनी है। लेकिन जब तक नंबर्स नहीं आ रहे हैं आपको कैसे भी करके अपने आप को मजबूत रखना होगा और होल्ड करनी पड़ेगी पोजीशन, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में। उससे पहले डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन विदाउट रीजन होगा। आप लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। अब पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रीजन थोड़ी ढूंढेंगे, चाहिए ही चाहिए। इमोशंस कमजोर पड़ जाए तो पैसे, फिर तो कोई रीजन नहीं, फिर तो बिकेगा ही बिकेगा माल, तो वो एक अलग केस है। लेकिन एक्चुअल अगर आप डिसिप्लिन देखो तो वो ये कहता है कि भैया नंबर्स का वेट करना चाहिए। नंबर्स में प्रॉब्लम आई तो एडिशनल 10-15% जाएगा, जो मेरे पहले वर्ड्स थे वही अभी बोल रहा हूं। और नंबर्स अच्छे आए तो फिर यहां से सपोर्ट ले लेगा, दोबारा चलेगा ऊपर। सेम चीज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में है, ठीक है जी, सेम चीज है, कुछ नहीं बदलाव है। आगे बढ़े दोस्तों तो कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा जिसमें बड़ी गिरावट है। 361 वेल्थ मैनेजमेंट हमारा फेवरेट स्टॉक है। ये नहीं है, ये मतलब कैटेगरी में उस फेवरेट वाली वेल्थ मैनेजमेंट वाली में हमेशा 3 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, 361 वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। अब 360 वेल्थ मैनेजमेंट के कल आए नंबर्स, और नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। क्लियरली बोला था कि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन
जितनी बाकी कंपनियां अच्छे नंबर्स पेश कर रही है ना इस फील्ड से, उतने अच्छे नहीं है। तो मैं कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, जो होगा एक्सेप्ट करेंगे। टूट गया शेयर, बाजार भी गिर गया, एक्सेप्ट भैया 7% नीचे, लेकिन इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से लेने के बारे में सोचना चाहिए। कब से लेने के बारे में सोचना चाहिए? 1030 खड़ा है, 1250 के करीब का हाई है, 1215 का। जैसे ही 950 या 1000 के नीचे निकलेगा वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट रेंज में पहुंच जाएगा। ये स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें। और जिनका पैसा लगा हुआ है लॉस में है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आपको पैसा बना के देगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा स्टॉक को केवल समय दो, पैसा अपने आप आता है अच्छे स्टॉक में। और एवरेज जरूर कीजिएगा गिरावट में, और 3-4 टुकड़ों में एवरेज कीजिएगा, एक साथ मत एवरेज कीजिएगा। अगला स्टॉक है जिसमें बड़ी पिटाई पड़ रही है दोस्तों, वो है आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल। डिफेंस क्षेत्र की कंपनियों में भी प्रॉब्लम है दोस्तों। बीडीएल की बात करें तो 6.5% नीचे हो चुका है, 1000। इनफैक्ट सरकारी कंपनियों की तो बैंड बजी पड़ी है, क्लियर कट है भैया। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हो कि भाई इस स्टॉक पे बात करो, उस पे बात करो। तो मैं पूरे मार्केट में लगभग 9000 करीब शेयर है, मैं एक एक करके सब पे भी बात करूंगा, तो सबकी बैंड बजी पड़ी है। लेकिन बात उन पे करनी चाहिए जिनमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं या पोजीशन पड़ी हुई है। तो क्या उनको राहत मिलेगी या फिर एक सुझाव मिलेगा? इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को लगता है बीडीएल भी एक वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को कभी पसंद नहीं आया। मेरे 1050 और 950 तक के लेवल्स थे जो डन हो चुके हैं। अभी क्या करें? कुछ नहीं करना यार, ये बेचने वाला भाव नहीं है बीडीएल का। अब ये बेचने का मतलब नहीं बनता है। अब तो बाय ऑन डिप वाले स्टॉक बन गए हैं ये। 1800-1600 रुपए पे महंगा लगता था, तब आपसे कहा था कि भैया 1600 से भी बेचना शुरू करो, इसे नीचे जा सकता है। और लेवल्स बोलने में डर लगता था मुझे, मैं कहता भी था कि भैया इतने नीचे तक की मुझे जगह दिखती है कि डर लग रहा है, पर मैं बताता था 1050-1100 तक जा सकता है। आ गया अभी वहाँ। अब ये बेचने का भाव नहीं है, अब ये बाय ऑन डिप का भाव है। अब मार्केट के साथ टूट रहे हैं स्टॉक्स, तो यहाँ से अब आप टेंशन मत लीजिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।